क्या होना चाहिए वो बताएंगे आगे लोगों को। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि सिविल सर्विसेज एक बहुत ही उम्दा करियर है, लेकिन इसके पहले ये सवाल पैदा होता है कि सिविल सर्विसेज की प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छे हैं, 10वीं और 12वीं के बाद भी हमको जॉब मिल जाता है, और ग्रेजुएशन के बाद तो बहुत सारी प्राइवेट एजेंसियां जॉब देती है। तो हाशमी सबसे मैं सवाल करूँगा कि सिविल सर्विसेज में और एक प्राइवेट निजी अदालत में नौकरी करने में क्या फ़र्क आता है? जैसे मैं हाशमी साहब एक थोड़ा सा तारुफ, सर खुद FPSC रहे हैं, आप अब्दुल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं साबिक, और हज हाउस जो सिविल सर्विसेज के लिए तलबा को तैयार कराता है वहाँ के डायरेक्टर रहे हैं, और आज यूनिवर्सल चैरिटेबल ट्रस्ट जो बुरा कायम है उसकी तरफ से जो मुफ्त कोचिंग क्लास चलती है उसकी भी जिम्मेदारी सबके पास है। और सरकार एक लंबा अर्सा इसमें गया है, बहुत बड़ा तजुर्बा है सिविल सर्विसेज के बच्चों को तैयार करने, तो क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? प्राइवेट नौकरियाँ करना तो ज़्यादा आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम। ये जो ऑफिसर्स होते हैं जिनकी बात शकील भाई ने बताया आपको, ये दरअसल पॉलिसी मेकर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये जो आप डीमोनेटाइजेशन देख रहे हैं, ये अकेले मोदी जी ने या मोदी जी और जेटली ने इन दोनों ने मिलकर नहीं किया, बल्कि ये जो IAS ऑफिसर्स होते हैं वो बैठ के डिस्कस करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, तब कहीं वो पॉलिसी बनती है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि पॉलिटिशियंस एक मुद्दा दे देते हैं और उसके बाद ये ऑफिसर्स उसकी तैयारी में लग जाते हैं कि किस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाए, और बाज़ वक्त ऐसा होता है कि ऑफिसर्स खुद ही अपने माइंड से सोचते हैं कि भाई डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो मिलकर सोचते हैं और उसके बाद उसको फाइनलाइज करके गवर्नमेंट का अप्रूवल लेते हैं। तो दरअसल अगर आप लोग IAS ऑफिसर्स मतलब अलाइड सर्विसेज मिलाकर जितने भी होते हैं वो सब, मैं उसको IAS बोल रहा हूँ, हालांकि उसमें IAS और उसके साथ IPS और IRS वगैरह वगैरह जितनी 20-22 डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सबको इंक्लूड करके IAS सहूलत के लिए बोल रहा हूँ। तो ये जो IAS वाले होते हैं ये पॉलिसी फ्रेम करके उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये काम आप प्राइवेट में कुछ नहीं कर सकते। मसलन ये रिलायंस के अंबानी ये कुछ नहीं कर सकते गवर्नमेंट में, बल्कि इनको वेट करना पड़ता है कि जो गवर्नमेंट देगी वो हम करेंगे, और आप पॉलिसी मेकर्स हो जाते हैं कि किस तरह से आप हिंदुस्तान का डेवलपमेंट करेंगे, या कोई एक पर्टिकुलर इशू हो तो उस इशू को लेकर आप फाइनलाइज कर सकते हैं। तो आप लोग हिंदुस्तान की पॉलिसी मेकर्स बन जाते हैं। इस वजह से ये बहुत अहम है। प्राइवेट सर्विस आप कितनी भी बड़ी ले लें, कितना भी कुछ करें, आप चाहें तो हवाई जहाज बनाना शुरू कर दें, लेकिन आप हिंदुस्तान पर असरअंदाज नहीं हो सकते। अगर आपको असरअंदाज होना है तो ये बेहतरीन तरीका है कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशंस की तैयारी करें और वो एग्जामिनेशंस दे दें। मिसाल के तौर पर अभी ये MPSC जो है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें तहसीलदार और बहुत से डिप्टी कलेक्टर, जबकि प्राइवेट सर्विसेज अवेलेबल है आपने कहा, तो मैं उसको थोड़ा इसी का जवाब में थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। अगर आप IPS पास करते हो, एक शोभा लेता है, उससे IPS पास करते हो, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग आप एक डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट बनते हो या फिर एक जोन के DCP बनते हो। आप उस जोन के DCP बनने के बाद में उस जोन और उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में आता है, और आपके पास प्राइवेट नौकरी करने वाले 50 आदमी भाई लाइन में मिलने के लिए खड़े होते हैं। अगर आप IAS करते हो और IAS के ट्रेनिंग के बाद में अगर आप पहली पोस्टिंग में अगर आप कलेक्टर बनते हो डिस्ट्रिक्ट के, फर्स्ट पोस्ट इज कलेक्टर। कलेक्टर इज एन इंचार्ज ऑफ इंटायर डिस्ट्रिक्ट। हर डिपार्टमेंट उसका अंडर में आते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एवरी गवर्नमेंट पॉलिसी प्लस ग्रोथ को भी जो गवर्नमेंट पॉलिसी स्टेट या सेंट्रल की जो इंप्लीमेंट करना है, द अल्टीमेट जो लास्ट में आता है कलेक्टर
द कलेक्टर उसको इम्प्लीमेंट करा के लेता है। तो आप जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के आप एक हेड बनोगे, एक फादर बन जाओगे आप। ये आपका बिगिनिंग ऑफ द करियर। फिर उसके बाद में आपको प्रमोशन मिलता है इस ऑफिसर को, देन यू गो अप टू द सेक्रेटरी लेवल। सेक्रेटरी लेवल मींस वो एक मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बनते हैं। एक रेवेन्यू मिनिस्ट्री समझ ले, आपके होम मिनिस्ट्री बन गए, उसके सेक्रेटरी बनते हैं। वो सेक्रेटरी बनने के बाद में जो पावर आपके पास है वो पावर मिनिस्टर के पास में भी नहीं है। मिनिस्टर कैन फॉर्म द पॉलिसी कि भाई ये करना है, इसको किस तरह इंप्लीमेंट किया जाना चाहे, वो सेक्रेटरी उसको लीगल टर्म में लेता है। मिनिस्टर की बात को लीगल टर्म में लेना है नहीं लेना है वो काम है सेक्रेटरी का। उसके सामने प्रोविजन की चलती नहीं है। और जो ऑर्डर जो निकलते हैं वो ऑर्डर्स मिनिस्टर की सही के नहीं निकलते हैं, वो ऑर्डर सेक्रेटरी के सही के निकलते हैं। आज जो ट्रांसफर ऑर्डर जो आते हैं, आईपीएस का ट्रांसफर, आईएएस का ट्रांसफर जो आता है, द सेक्रेटरी इज अ सेक्रेटरी, आईएएस ऑफिसर, नॉट अ मिनिस्टर। सो ही गॉट वास्ट पावर देन अ पॉलिटिशियन। तो अगर आप आईएएस करते हो तो एक वक्त में आप एक मिनिस्ट्री के पूरे इंचार्ज बन जाओगे आप, जो पॉलिटिशियन भी नहीं कर सकता है। पॉलिटिशियन तो आते हैं और जाते हैं 2 साल 3 साल 5 साल, टेम्पोररी पोस्ट है, टेम्पोररी बत्ती ऊपर की है, बत्ती गुल वो भी गुल। लेकिन जो आईएएस होता है इसकी बत्ती परमानेंट लगी रहती है, दिखाई देती नहीं। He is always minister, he is always more than a minister. That's why एक पॉलिटिशियन में और एक ब्यूरोक्रेट में ये फर्क है। आप प्रमोशन के बाद में उसी आईएएस ऑफिसर को अल्टीमेटली ही बिकम्स चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी इज द इंचार्ज ऑफ द एंटायर स्टेट। जो पॉलिसी स्टेट में इंप्लीमेंट होगी वो चीफ सेक्रेटरी की कंसेंट के बिना पास नहीं हो सकती है। Even chief minister cannot force the policy unless and until it is okayed by the chief secretary. और जितने भी काम होते हैं चीफ सेक्रेटरी से ऐसे होते हैं, चीफ सेक्रेटरी इज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर आते हैं चले जाते हैं। दैट्स व्हाई एक पॉलिटिशियन की कीमत एक ब्यूरोक्रेट के सामने बिल्कुल बोना बन जाती है। और अगर चाहे वो सेक्रेटरी चाहे कभी कि मुझे फला कुछ तकलीफ में लाना है, वो बराबर उसको ला सकता है। आज बहुत से जो सीक्रेट लीक होते हैं ना, ये घोटाला वो घोटाला, ये सब घोटाले जो पहले निकले हैं, ये तमाम घोटाले ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू बाहर निकले और मिनिस्टर तकलीफ उसमें आए। तो ये एक बड़ा रोल जो है वो उसको होता है जो ब्यूरोक्रेट्स में है। और सेम थिंग एट पुलिस डिपार्टमेंट। आप स्टार्टिंग में एसपी बनते हो, डीसीपी बनते हो, और अल्टीमेटली यू बिकम द डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मींस यू आर द इंचार्ज ऑफ द एंटायर पुलिस फोर्स ऑफ अ स्टेट। और या फिर एड में आप है तो आईजी के हेड बनते हो, सीबीआई के हेड बनते हो, या फिर ब्लॉक के हेड बनते हो, जो एलाइड एजेंसीज पूरी है उसके में हेड बन सकते हो। आईपीएस ऑफिसर। इसमें सबसे में हमारा सवाल ये था कि इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑफ नॉन गवर्नमेंट एजेंसी और डायरेक्टली आई शुड से कॉर्पोरेट ऑन द सर्विसेज, इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट ऑन द सर्विसेज। जैसे हम लोग ये बार-बार सीखते हैं कि डीमोनेटाइजेशन जैसे हुआ तो इट इज बिकॉज ऑफ सम प्राइवेट फोर्सेस व्हिच इज ऑन गवर्नमेंट। अगर से कॉर्पोरेट से हमारे पास सोए भाई थे, सुबह आपको शायद आप एक चुल्हा बोलने के बाद बाइक ले लें, अच्छा है कि आगे बोल दें कि आप कॉर्पोरेट से हैं और आपने देखा है कि कॉर्पोरेट कैसे काम करता है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट गवर्नमेंट सर्विसेज पे है या सर्विसेज उससे बिल्कुल डिफरेंट है और आज़ादाना काम करते हैं? प्राइवेट सेक्टर आज दुनिया के अंदर इतनी डोमिनेंट है कि आप उसके बगैर गवर्नमेंट में कुछ नहीं करेंगे। तो देयर इज नो डाउट दैट कॉर्पोरेट इज प्लेइंग अ बिगर रोल इन टर्म्स ऑफ रनिंग द होल वर्ल्ड। आज जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कई चीज़ें जो दुनिया में होती है उसका लगभग 97-98% को उसका इल्म भी नहीं होता। तो बेशक इसमें कोई शक नहीं क्या कॉर्पोरेट भूली से वेदर इट इज यूएस और एक वक्त था क्या इंडिया में नहीं था, लेकिन पूरी इंडिया में भी जो है कॉर्पोरेट प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल मिलिटरी तो उसमें कोई सवाल आता है। Then if you want to understand, but लेकिन प्रॉब्लम ये होता है
क्या if corporate is making a genuine profit, there is certainly no harm in it. But if they are making profit at the cost of आम आदमी, हमारे जिंदगी से अगर प्रॉफिट होता है तो दैट इज वेरी डेंजरस। और जितने पॉलिसी अभी आ रहे हैं आप देख रहे हैं, नॉट ओनली इंडिया वर्ल्ड वाइड, जो पॉलिसीज आ रहे हैं दे आर मोर टूवर्ड्स व्हाट यू कॉल एंटी मासेस, एंटी पब्लिक। तो सवाल आता है क्या एक थोड़ा सा करियर हम जो देखते हैं यूजुअली हम क्या करते हैं, करियर ग्रेजुएशन में आने के बाद हम करियर ढूंढते हैं और जो मार्केट में चलता है वी यूजुअली ट्राई टू बेसिकली फॉलो दैट करियर। करियर ऐसा नहीं होता। करियर आप 10th में है, बहुत गौर से सुनिए इसको, करियर आप 10th में है एंड इफ यू वांट टू मेक एन इम्पॉर्टेंट करियर इन योर लाइफ तो आपको देखना है क्या 10th के बाद 5 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, तो 7 ईयर डाउन द लाइन दुनिया कैसी होगी। जब दुनिया कैसी होगी मतलब क्या 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 पैरामीटर देखते हैं, एक कल्चरल चेंज। बड़े कॉर्पोरेट्स दे वर्क इन एडवांस इन टर्म्स ऑफ जो कल्चर होता है, जैसा कल्चर चेंज होता है वैसे प्रोडक्ट और फैशन और स्टाइल चेंज होता है एंड बेस्ड ऑन दैट दे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। सेकेंड तो है एक कल्चर, सेकेंड पॉलिटिकल चेंज। तो बेस्ड ऑन द कल्चर देयर विल बी अ पॉलिटिकल चेंज एंड उसके ऊपर और एक थर्ड पार्ट आ रहा है ये क्या इकोनॉमिकल चेंजेस। बट इन तीनों को स्टील फ्रेम के नाम से एक काम शुरू किया था एक ज़माने में और बहुत कामयाब हो चुका हुआ रहा और आज तक कई बच्चों को उन्होंने गाइड किया है। आपको क्या लगता है सर कि कॉर्पोरेट में इतनी अच्छी मौके होने के बावजूद व्हाई द स्टूडेंट्स प्रेफर टू गो इन गवर्नमेंट से मान्यता है सर? ये जो है स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं जिनका 10वीं 12वीं प्लस कितने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, 10वीं 12वीं प्लस 10वीं से नीचे को है इसके अंदर, 10वीं से नीचे वाले 8वीं 9वीं 10वीं ज़्यादा है। मुझे लग रहा है कि इनके मैच्योरिटी लेवल से हमारा इंटरव्यू डिस्टेंस बहुत ऊपर से जाता होगा शायद, ऐसा लग रहा है। आप उसको नीचे ले आइए बच्चों को, उनके काम का होना चाहिए ना। असल में यहाँ ब्यूटी में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे डिसीजन लेते हैं ना वो पेरेंट्स रिश्वत देते हैं, इससे पेरेंट्स कहता है सर एकदम खुद ही कौन सवाल था, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, फिर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ क्यों जाना चाहिए? सादा सिंपल मिसाल के तौर पर समझाता हूँ मैं। किसी पब्लिक फंक्शन में कोई आम जगह पर कोई 100 करोड़ का IT रिटर्न भरता हो, ठीक है, एक कम्युनिटी का सोसाइटी एक बड़ा जो 100 करोड़ से ज़्यादा IT रिटर्न भरने वाला पर्सन आदमी हो, वो किसी फंक्शन में आए और कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कोई भर्ती की गाड़ी लेकर है, रिस्पेक्ट किसको मिलेगा? एक कॉमन बंदा किसके रिस्पेक्ट मिलेगा? ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो है कभी कभी ऐसे पैकेज मिल जाते हैं कि एवरी ईयर सालाना 5 करोड़ का पैकेज, 10 करोड़ का पैकेज, ये पैकेज तो मिलते हैं, कॉर्पोरेट आज भी मिलते हैं। बट कभी कभी रिसेशन आ जाता है ना तो फिर वादे हो जाते हैं सबके, बड़ी बड़ी कंपनियां भी रास्ते पे आ जाती है, ये मामला होता है। बट गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी सिक्योरिटी ये है कि उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे पहले मिल जाती है कि रिसेशन हो या ना हो, महीने के बाद उनकी आंखों पे आने वाली है, सबसे पहले सिक्योरिटी ये। दूसरा एक सोशल स्टेटस है गवर्नमेंट सेक्टर में। तीसरा ये है कि ठीक है मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, NGO चला रहा हूँ, तो मैं अगर कुछ काम भी करता हूँ, सोशल काम मुझे करना है तो अच्छे काम इंसान के लिए, आम लोगों के लिए करना है, लिमिटेशन है उसको काम तक करूँगा। बट अगर मैं सिस्टम में हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, तो गवर्नमेंट मुझे फंड दे रही है, गवर्नमेंट मुझे प्लान बनाकर दे रही है, तो आम इंसान तक पहुँचने का एक बड़ा जरिया है गवर्नमेंट सेक्टर। आम इंसान की खिदमत हो सकती है, तो आम लोगों के लिए काम कर सकता हूँ। अगर अच्छा ऑफिसर क्रिएटिव ऑफिसर है तो अच्छे नए प्लान बना सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है उसको, और आम लोगों को उसका नफा पहुँचा सकता है। तो जैसे कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम बनाए, ये स्वच्छ भारत अभियान है, तो सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन नीचे के जो हायरार्की है ना, नीचे के लेवल के सारे ऑफिसर को सीरियसली लेकर करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर सेंटर जो पॉलिसी बनती है और नीचे का ऑफिसर तवज्जो नहीं देते तो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, बहुत सारे जो पब्लिक तक पहुँचते नहीं, पब्लिक को उसका नफा
इसलिए जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के कंपैरिजन में गवर्नमेंट सेक्टर का तरफ हमेशा से जो है ज़्यादा उसकी अहमियत रही, और यही वजह है कि इसके तरफ जाना चाहिए, इसके तरफ बढ़ना चाहिए। पहला हमारा प्रोपोर्शन कम था, क्योंकि अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा प्रोपोर्शन बढ़ रहा है। और मैंने बहुत अच्छी बात की कि हम लोग गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ इसलिए जाना चाहिए, उसमें 3 तरह की सिक्योरिटी है। एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है हमारे पास, एक सोशल बिलोंगिंगनेस है, और एक बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं कम्युनिटी में। लेकिन उन्होंने एक खदशा जाहिर किया कि एक हायरार्की है, उस हायरार्की में हायरार्की समझते हैं आप, एक नंबर 1 नंबर 2 पोस्ट होती है, उस पोस्ट पे काम करना मुश्किल होता है और मैसेज ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता है। आरिफ उस्मानी साहब है हमारे साथ, जिन्होंने एमफिल किया है, एमएड किया है एजुकेशन में, और आपकी क्वालिटी एजुकेशन में बुक भी आई है, और वो भी पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूँ कि वो बच्चों को कोच कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत ही काम की बात बताऊं, फिर मैं आपके सवाल पे आऊँगा कि सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट सर्विसेज इसकी ज़रूरत क्यों, उसकी जो है वो बहुत ही डीप में अगर रूट में हम जाएंगे तो हम सबको ये पता है, 5वीं और 6ठी जमात में पढ़ने वाले तालिब इल्म को, कि हमारा देश, हमारा मुल्क जो है वो जमहूरी मुल्क है। ये बात सबको पता है ना, हम जमहूरियत को बिलोंग करते हैं, यहाँ बादशाह नहीं होती, और ये पब्लिक की हुकूमत है, पब्लिक के जरिए होती है और पब्लिक पर होती है, ये बात हम सबको पता है। लेकिन ये जमहूरियत के जो सोशल वाली या समाजी खादोखाल है, उसके अंदर अगर हम देखते हैं और उस पर नज़र डालते हैं, तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज जो है वो सफ़र कर रही है, किसी न किसी मुश्किल में पड़ी हुई है, या कहीं ना कहीं उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, और फ़ायदा जो है कुछ खास लोगों को मिल रहा है, जो कि जमहूरियत में नहीं होना चाहिए। जमहूरियत में ऐसा होना चाहिए कि फ़ायदा सभी को मिलना चाहिए, सभी सेक्टर, सभी ग्रुप और सभी रिलीजन के मानने वालों को यकसा तौर पर बढ़ने का और बढ़ाने का मौका गवर्नमेंट के जरिए प्रोवाइड